So now we are going to study about stacking in solids, which means that we will be seeing that how the atoms are stacked together to form a particular solid. तो यहाँ पर हमारे पास एक टू साइडेड टेप है जो कि काम आएगी इन सारे के सारे बॉल्स को करेक्ट पोजीशन पे होल्ड करने के लिए, और ये जो सारे बॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एटम्स को। तो अब हम देखते हैं कि वन डायमेंशन में स्टैकिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके एक एक एटम को स्टैक करना शुरू करेंगे एक ही लाइन में, और जो एडजेसेंट एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, और इस तरह से हमारा वन डायमेंशनल स्टैकिंग पूरा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टू डायमेंशन में स्टैकिंग किस तरह से होती है। तो हमारे पास एक लेयर पहले से ही प्रेजेंट है यहाँ पे एटम्स का। अब हमें यहाँ पे एक और लेयर लगाना है ताकि वो टू डायमेंशनल स्टैकिंग हो सके। तो हम यहाँ पे एक और लेयर लगाना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो सेकेंड लेयर का एटम है वो एग्जैक्टली पीछे है फर्स्ट लेयर के एटम से, और इस तरह से हमारी टू डायमेंशनल स्टैकिंग हो जाएगी। सो ये एक तरीका है स्टैकिंग का। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें और अगर हम सेंटर्स लें किसी भी चार एडजेसेंट एटम्स का, जैसे कि हमने यहाँ लिया है, और उन सबको ज्वाइन करें तो हमें एक स्क्वायर मिलेगा। इसीलिए इसे हम टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। टू डायमेंशनल स्टैकिंग एक और अलग तरीके से भी हो सकती है। तो इसमें हमारा जो सेकेंड लेयर है उसे हम अलग तरह से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड लेयर निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड लेयर का एटम जो हम डालेंगे दैट विल बी इन बिटवीन द टू एटम्स इन दी फर्स्ट लेयर, और इस तरह से हम सेकेंड एटम भी स्टैक करेंगे, एंड सो ऑन करते करते हम पूरे का पूरा हमारा लेयर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि दोनों जो लेयर्स बनाए हैं वो दोनों काफ़ी अलग अलग हैं, क्योंकि सेकेंड लेयर का जो एटम है वो फर्स्ट लेयर के पीछे नहीं आ रहा। उसके बाद हम थर्ड लेयर डालेंगे, और थर्ड लेयर विल बी एग्जैक्टली बिहाइंड दी फर्स्ट लेयर, और थर्ड लेयर कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। इस तरह के स्टैकिंग को हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल स्टैकिंग कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी एक एटम लें और उसके सारे एडजेसेंट एटम्स देखें और उन्हें ज्वाइन करें तो वो एक हेक्सागोन फॉर्म करेंगे। तो अगर हम सेंटर्स लें इन सारे 6 के 6 एटम्स का तो हमें एक हेक्सागोन मिल रहा है, और इसी रीज़न से हम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेयर्स को टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। तो अब हम 3 डायमेंशनल स्टैकिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो एक 2D लेयर बनाएंगे कुछ इस तरह से, और ये जो हमारा 2D लेयर जो बन रहा है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द टू डायमेंशनल स्क्वायर स्टैकिंग जो हमने कुछ देर पहले देखा था। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक और लेयर लगाना होगा, सो विल पुट अनदर लेयर ऑफ एटम्स ऑन टॉप ऑफ दैट लेयर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड लेयर के जो एटम्स हैं वो हमारे फर्स्ट लेयर के एटम्स के एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं। तो कोई भी एक एटम सेकेंड लेयर का हमेशा एक एटम फर्स्ट लेयर का जो होगा उसके ऊपर होगा, और इस तरह से हमारा सेकेंड लेयर दिखाई देगा। अब इसके बाद हम थर्ड लेयर स्टैक करेंगे इन अ वेरी सिमिलर वे जो हमने सेकेंड लेयर के लिए यूज़ किया था, और हमारा थर्ड लेयर भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। कि थर्ड लेयर हमारा एग्जैक्टली सेकेंड लेयर के ऊपर आया है जिस तरह से सेकेंड लेयर हमारा फर्स्ट लेयर के ऊपर आया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस इज ऑल्सो 2D स्क्वायर स्टैकिंग, उसके ऊपर एक और 2D स्क्वायर स्टैकिंग है, और उसके ऊपर थर्ड लेयर जो है थर्ड लेयर इज अगेन अनदर 2D स्क्वायर स्टैकिंग। सो इस तरह से हमारी स्टैकिंग होगी 3 डायमेंशंस में। इस तरह की 3D स्टैकिंग को हम सिंपल क्यूबिक स्टैकिंग कहते हैं, और इसे हम एक और तरीके से बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है उसे अगर हम ए कहें तो सेकेंड लेयर भी बहुत सिमिलर है हमारे फर्स्ट लेयर से, उसे भी हम ए कह सकते हैं। सो इवन आर सेकेंड लेयर इज़ ए, और सिमिलरली थर्ड लेयर भी सेकेंड लेयर से सेम है तो उसे भी हम ए कहेंगे। इसीलिए हम इसे ए टाइप ऑफ स्टैकिंग भी कह सकते हैं। सो अब इस नए सेटिंग में हम और 2 तरीके देखते हैं 3D स्टैकिंग के। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर लगा लेंगे कुछ इस तरह से जैसा हमने टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में देखा था। तो अब हमारा फर्स्ट लेयर रेडी है। इसके ऊपर अब हमें सेकेंड लेयर प्लेस करना है, और सेकेंड लेयर हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसमें जो फर्स्ट लेयर के 3 एटम्स है उसके एग्जैक्टली बीच में हमारे सेकेंड लेयर का एक एटम आएगा, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें थर्ड लेयर प्लेस करना है ऑन टॉप ऑफ द सेकेंड लेयर।
तो थर्ड लेयर में भी हम कुछ इसी तरह से स्टैक करेंगे, जहाँ पे जो 3 एटम्स है हमारे सेकेंड लेयर के, ये जो 3 एटम्स है इनके ऊपर हमारा एक एटम आएगा थर्ड लेयर का। अब हमारे तीनों लेयर्स रेडी हैं, और अगर हम कंपेयर करें तीनों लेयर्स को तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर डिफरेंट है, सेकेंड और थर्ड लेयर्स भी डिफरेंट है। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेयर को भी कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि वो भी दोनों लेयर्स डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी एटम थर्ड लेयर का एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के एटम के नीचे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एटम देखें तो इसके नीचे फर्स्ट लेयर पे कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों लेयर्स अलग हैं, और हम तीनों लेयर्स को ए, बी और सी नाम देंगे रिस्पेक्टिवली। और इस तरह की पैकिंग को हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे तीनों लेयर्स अलग अलग हैं, ए, बी और सी, इस तरह की पैकिंग को हम एक और नाम दे सकते हैं, विच इज़ ABC टाइप ऑफ अ पैकिंग। एक और तरीका है जिससे हम 3D स्टैकिंग कर सकते हैं। इसमें हम थर्ड लेयर के एटम्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। विल रिप्लेस दिस एटम फ्रॉम हियर टू हियर, और इस तरह से हमारा थर्ड लेयर यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, और इसीलिए हम फर्स्ट लेयर को ए, सेकेंड को बी और थर्ड को फिर से ए कह सकते हैं। तो इसमें क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेयर्स मैच हो रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ अ स्टैकिंग विल बी AB टाइप ऑफ अ स्टैकिंग, जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं। इवन दो इन अरेंजमेंट्स में एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, फिर भी इन एटम्स के बीच में कुछ तो गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इन सारे गैप्स को हम वॉइड्स कहते हैं, और प्राइमरीली 2 अलग अलग तरह के वॉइड्स मिलते हैं हमें इन अरेंजमेंट्स में। जो फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड हमें मिलता है उसके लिए हम कोई भी 4 ऐसे आइटम्स लेंगे जो चारों के चारों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और इन्हें अगर हम अलग करके देखें तो इनके बीच में जो हमें गैप मिल रहा है यहाँ पे, इस गैप को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। एक और तरह का वॉइड पॉसिबल हो सकता है इन दोनों अरेंजमेंट्स में, और उसके लिए हम 6 एटम्स लेंगे कुछ इस तरह से, और इन्हें अलग करके देखेंगे, और इन 6 एटम्स के बीच में जो हमारे यहाँ पे गैप फॉर्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर गैप को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। सो दीज आर दी ओनली 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स जो हमें मिलते हैं इन दोनों टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स में। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है, वो ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं किसी भी लैटिस में, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट लैटिस। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, दोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन दी लैटिस। तो अभी हमने 2 नए तरह के स्टैकिंग देखे थे, एक था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब हम इन दोनों के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले HCP के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है HCP का, जहाँ पे हमें 3 लेयर्स दिख रहे हैं, A, B और A। अगर मैं B लेयर का सेंटर मोस्ट एटम देखूँ तो वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि B लेयर के और 6 एटम्स है जो उसे टच कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबर्स हैं। उसके ऊपर वाला A लेयर देखूँ तो उसके 3 एटम्स है जो टच कर रहे हैं, और नीचे वाला A लेयर देखूँ तो उसमें भी एग्जैक्टली 3 एटम्स है जो टच कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे पास 12 टचिंग एटम्स या फिर 12 नियरेस्ट नेबर्स प्रेजेंट है। इसीलिए HCP लैटिस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑलवेज बी 12। अगर अब हम CCP लैटिस देखें, उसका भी हमारे पास एक सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना हुआ, और इस स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 लेयर्स हैं A, B और C, तो यहाँ पे हमने वापस B लेयर लिया, उसका सेंटर मोस्ट एटम देखते हैं तो उसमें भी B लेयर के और 6 एटम्स है जो उसे टच कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर वाला लेयर देखा विच इज़ लेयर C, तो उस केस में हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली 3 एटम्स टच करेंगे। नीचे वाला लेयर देखा विच इज़ लेयर A, इन दैट केस ऑल्सो हमारे पास एग्जैक्टली 3 एटम्स है जो टच कर रहे हैं। सो टोटल हमें 12 एटम्स मिले जो टच कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 12 नियरेस्ट नेबर्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए CCP अरेंजमेंट में भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एग्जैक्टली 12 होगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो CCP स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, दैट इज़ द सेम एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा था। बस अगर हम उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, किसी अलग एंगल से व्यू करें, तो हमें पता चलेगा कि CCP एंड FCC बोथ द स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली द सेम।